नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि हिंदुओं के अंदर एक ऐसा समुदाय है जो कि हर चीज में जाति को ढूंढता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर वोट देते समय खड़े हुए कैंडिडेट्स में जाति का चुनाव करना हो। भारत के अंदर हमेशा ही एक ऐसा समुदाय पनपा है जो कि जाति को लेकर के हमेशा आगे रहता है। तो मैं उन जातिवादी लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर तुम लोग सचमुच जातिवादी व्यक्ति हो और हर चीज में जात को आगे रखना चाहते हो और जात की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो एक बार जाकर के आज बांग्लादेश की परिस्थिति को अच्छे से देख लो और साथ ही साथ इस चीज को भी देखो कि बांग्लादेश के अंदर जिन हिंदुओं को पीटा जा रहा है आखिरकार वो कौन सी जाति के हैं। और तुम लोग सचमुच अगर जाति की बात करते हो और जाति की रक्षा के लिए कुछ करना चाहते हो तो जाकर के बांग्लादेश में उन हिंदुओं को बचा के लाओ जो कि तुम्हारी जाति के हैं। तब शायद तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि तुम लोग बांग्लादेश में जाकर के अपनी ही जाति के हिंदू लोगों को वहां से बचा लाओ, लेकिन तुम लोग अपने देश के अंदर बैठ करके जाति के नाम पर ऐसा बीज बो रहे हो जो कि आज नहीं तो कल तुम्हें ही पूरी तरह से समाप्त कर देगा। आज बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू मर रहे हैं एक्चुअली में वो भारत में रहने वाली सभी जातियों के हैं, लेकिन किसी भी जात के नेता में या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति में जो कि जात की बात करता है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बांग्लादेश में जाकर के अपनी ही जाति के लोगों को बचा करके ला सके। दोस्तों, सच तो ये है कि भारत के अंदर जो हिंदू जाति की बात करता है एक्चुअली में वो सिर्फ और सिर्फ बिका हुआ दोगला हिंदू है जो कि भारत में ही रह करके भारत को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। आज बांग्लादेश का हिंदू चीख पुकार करके इस बात को कह रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू है, लेकिन चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। जाति के नाम पर तुम लोग जिन नेताओं को वोट देते हो वो नेता भी आज पूरी तरह से चुप बैठे हुए हैं। वहां पर हिंदू इतने प्रकार से प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में भारत के अंदर जो नेता मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं और जातिवाद का कार्ड खेलते हैं आज पूरी तरह से चुप और मौन बैठे हुए हैं। जबकि भारत के अंदर एक छोटी सी भी घटना हो जाती है, अरे भारत तो छोड़ो, फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में भी भारत के अंदर यहाँ पर रहने वाले शांति दूत हमेशा इस चीज का विरोध करते हैं कि भारत को कभी भी इजराइल का साथ नहीं देना चाहिए। और भारत में बैठे हुए वो नेता जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर निशाना साधते हैं, लेकिन एक्चुअली में भारत में रहने वाला हिंदू पूरी तरह से मर गया है या यूं कहें कि सड़ और गल गया है। उसे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की चीख और पुकार बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। दोस्तों, एक्चुअली में हिंदुओं का यही दोहरा चरित्र है, उसे अपने धर्म से और अपनी जात से कोई भी मतलब नहीं है। वो पूरी तरह से बिका हुआ है, उसे सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे और सरकारी नौकरी से मतलब है। दोस्तों, इस देश के रहने वाले अंदर जो हिंदू है वो पूरी तरह से अपने आप को मुर्दा मान चुके हैं और वो इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि अब उनसे कुछ नहीं होने वाला। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ चैन की रोटी चाहिए और सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन वो मूर्ख लोग इस बात को नहीं जानते कि वो आखिरकार अपने बच्चों के लिए कैसा भारत छोड़ करके जाना चाहते हैं। एक मिनट के लिए सोच के देखो कि जो आज बांग्लादेश में हुआ है अगर कल को वही भारत के अंदर होने लगा तब तुम्हारे बच्चे भाग करके कहां जाएंगे, तब तुम लोग अपनी जात को लेकर के कहां पर चाटोगे। दोस्तों, आज भारत के हिंदुओं के लिए सोचने का विषय है कि आखिरकार उसे अपने बच्चों को कैसा भारत देना है और वो भारत के अंदर कैसे नेताओं को चाहता है जो कि धर्म की बात करे या फिर जात के नाम पर पूरी तरह से भारत को खंडित कर दे। दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।